फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू स्टडी। आज की इस क्लास में हम अपना जो टॉपिक चल रहा था ऑक्सीडेशन नंबर, उसका अगला जो नेक्स्ट पार्ट है वो आज की इस क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, इस क्लास के अंतर्गत जो है हम कुछ आगे लेवल पे पढ़ेंगे। अभी तक हमने ऑक्सीजन संख्या के कुछ नियम पढ़ लिए और कुछ जो है सामान्य जो ट्रिक है वो हमने देख ली है, जिससे ज़्यादातर यौगिकों के तत्वों का ऑक्सीजन संख्या निकल जाएगी। लेकिन अब हम कुछ आगे चल रहे हैं, अपना लेवल कुछ बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे जेई और नीट के अंतर्गत जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी आज हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे, यानी अपवाद देखेंगे, कहाँ कहाँ पर वो ट्रिक लागू नहीं होती है। और ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स बताऊंगा जिनके अंतर्गत ऑक्सीजन संख्या अलग अलग तरीकों से निकाली जाती है। ठीक है, तो बने ही रहेगा, वीडियो के अंत तक। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना जो आज जो पार्ट है वो सेकेंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको होमवर्क दिया था कि Fe3O4 MN3O4 पोटेशियम ट्राई आयोडाइड और भी दिए थे क्या, इनकी आपको ऑक्सीजन संख्या मैंने आपको निकालने दी थी, और थी पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, इनकी मैंने ऑक्सीजन संख्या आपको निकालनी दी थी। शायद आपने निकालने की कोशिश की होगी और उसमें आपको बहुत ही अजीब सी चीज़ देखने को मिली होगी। ठीक है, वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। उससे पहले हम कुछ नियम देख लेते हैं। ठीक है, ये दो नियम हमारी रह गई थी, ये भी अपवादित नियम है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, पूछ लिया जाता है सामान्यतः क्वेश्चन। ठीक है, कैसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सामान्यतः H2 की ऑक्सीजन संख्या जो है वो यौगिकों में +1 होती है। हमने H2 की जो ऑक्सीजन संख्या निकाली है वो सामान्यतः जो होती है वो +1 होती है। जैसे H2 में ऑक्सीजन संख्या हाइड्रोजन की निकालेंगे तो 2x, ऑक्सीजन की होती है -2, सबका योग होता है 0, ये 2 उधर जाएगा, x ये दो है, ये बट्टे में जाएगा तो +1, यानी H2O के अंदर H की ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। ठीक है, तो सामान्यतः H की +1 होती है, लेकिन परंतु हाइड्राइड या धन विद्युतीय तत्वों के साथ इसकी ऑक्सीजन संख्या जो है वो -1 होती है। धन विद्युतीय तत्व का मतलब होता है जो एस ब्लॉक की जो यानी फर्स्ट वर्ग की जो आपकी एलिमेंट्स है सारी की सारी, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उनके साथ जब ये हाइड्राइड बनाता है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या माइनस में आती है। जैसे सोडियम हाइड्राइड, इसमें अगर हम इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो x मान ली, सोडियम की संयोजकता होती है +1 या ऑक्सीजन संख्या हम +1 लेते हैं, बराबर 0, x बराबर ये इधर आएगा तो -1, तो आई ना माइनस में, तो हाइड्राइडों के साथ इसकी ऑक्सीजन संख्या जो है वो माइनस में होती है। इसी तरीके से और उदाहरण ले लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड, इसमें निकालो तो 2x, मैग्नीशियम की होती है +2, सबका योग 0, x -2 उधर जाएगा तो -2, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का, और ये 2 बट्टे में जाएगा -1 आई ना। तो इन यौगिकों के अंतर्गत हाइड्रोजन की ऑक्सीजन संख्या -1 होगी। फटाफट से उतार लो ऐसा कैसा कॉपी में। ठीक है, सेकेंड जो रूल है वो देखिए। सेकेंड रूल कहता है सामान्यतया ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है। जितने भी ये मैंने अभी कंपाउंड लिखा है H2 के अंतर्गत, जैसे आप ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या निकालोगे, जैसे मान लो इसको हमने x मान लिया और हाइड्रोजन की अभी मैंने निकाल लिया +2 है तो 2 है तो 2 बराबर 0, x ये इधर आएगा तो -2, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी, -2 होगी ना। तो सामान्यतया O2 की ऑक्सीजन संख्या -2 होती है, लेकिन सोडियम पेरोक्साइड और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जैसे पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में इसकी ऑक्सीजन संख्या -1 और -1/2 होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं उसके अंतर्गत इसकी ऑक्सीजन संख्या जो है वो अपवादित होती है। ठीक है, देखो इस यौगिक के अंतर्गत हम निकालते हैं ऑक्सीजन संख्या, तो ऑक्सीजन की x मान ली तो 2x हो गई क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, सोडियम की +2 होती है क्योंकि 2 है इसलिए 2 गुणा +1 2, x ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, ये 2 बट्टे में जाएगा भाग में, ये आ गया -1, तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ गई, ऑक्सीजन संख्या -1 आ गई, लेकिन सामान्यतः होती कितनी है 2, तो ये भी आपको ध्यान में रखना अपवाद है। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन की हमने मान ली x, 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2x, और पोटेशियम की होती है +1, सबका योग होगा 0, x ये इधर आएगा माइनस का, ये बट्टे में जाएगा 2, तो x बराबर -1/2। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका जो है बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है इस यौगिक का। ठीक है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं होमवर्क और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों की जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगी आगे, जैसे हम जेई की या नीट की तैयारी करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और इस होमवर्क का जो आंसर है वो भी आपको मैं भी बताने वाला हूँ। ठीक है,
फटाफट से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो है हमारे सामने आएगी निकल करके, ठीक है। अब देखो, कल मैंने जब ऑक्सीजन संख्या की मैंने बहुत सारे आपको कंपाउंड कराए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको दो कंपाउंड और दिए थे, एक तो दिया था FeO, एक दिया था Fe2O3। इनमें आपको कोई जो है दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको दिए थे MnO और Mn2O3, ये भी दिए थे आपको, ठीक है। और इन दोनों को छोड़ो, ये तो मैंने आपको अभी भी बताया, ये तो पूरा ही जो है कम्पिटिटिव है, ठीक है। अब देखो, ये जो आपका कंपाउंड बना है ना Fe3O4, इसके अंतर्गत जब आप x वाली ट्रिक से इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालोगे आयरन की, तो 3x हो जाएगी क्योंकि 3 है, और ऑक्सीजन की कितनी होती है, 4 दूनी 8 बराबर 0, x बराबर 8/3। ऐसी ऑक्सीजन संख्या कभी निकली है क्या? नहीं निकली है, इसलिए ये थोड़ा सा अपवाद है। कैसे है वो देखो, ये जो Fe3O4 बना है, ये एक तो है FeO और एक है Fe2O3, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये बनेगा Fe3O4, यानी ये एक मिश्रित ऑक्साइड होता है, ठीक है। ये कॉम्बो होता है दोनों का, FeO प्लस Fe2O3, ठीक है। और इसीलिए हमें इसमें ऐसा देखने को मिलता है। तो इसके अंतर्गत कितने आयरन हैं? इसके अंतर्गत 3 आयरन हैं, ठीक है। इनमें से एक आयरन तो है इस ऑक्साइड के साथ और 2 आयरन है इसके साथ। तो इस वाले के साथ संयोजकता अगर हम निकालें तो Fe की मान ली x, ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, x बराबर 2, यानी इस यौगिक के अंतर्गत एक आयरन की ऑक्सीजन संख्या कितनी है? +2। इसके अंतर्गत निकालेंगे तो इसको मान लिया 2x, ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, तो 3 गुणा -2 बराबर 0, 2x प्लस आएगा ना, -2 अंदर कर दिया, ये इधर आएगा तो प्लस का, x बराबर बट्टे में आएगा तो 6/2 बराबर 3। तो 2 आयरन की ऑक्सीजन संख्या 3 होगी, जबकि एक आयरन की ऑक्सीजन संख्या +2 होगी। तो आयरन के अंतर्गत ही जो है अलग अलग ऑक्सीजन संख्या। इसी तरीके से जो आपका ये Mn3O4 है ना, ये भी आपका MnO प्लस Mn2O3 से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत अगर मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या निकालेंगे तो x मान लिया, और ऑक्सीजन की -2 बराबर 0, x बराबर 2। एक मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या 2 है, इसके अंतर्गत निकालेंगे तो 2x, और ऑक्सीजन की होती है -2, 3 गुणा -2 6 बराबर 0, x बराबर आ जाएगा 6/2 बराबर 3। 2 मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या प्लस की 3 होगी और एक मैग्नीज की प्लस की 2 होगी। समझ में आया? ठीक है, इसको देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पोटेशियम ट्राइआयोडाइड, अभी तक मैंने आपको जितने भी अपवाद बताए हैं उनमें मैंने आपको कभी भी जो है पोटेशियम का अपवाद नहीं बताया। मैंने आपको हमेशा यही कहा कि पोटेशियम की ऑक्सीजन संख्या जो है वो हमेशा जितनी है उतनी रहेगी। जो फर्स्ट वर्ग और जो सेकंड वर्ग है ना, यानी फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, उनकी ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो हमेशा फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको आयनिक फॉर्म में लिखते हैं। तो पोटेशियम को हमने लिख दिया +1 और I3 हमने लिख दिया -1, ठीक है। अब ये कैसे हुआ वो देखो, पोटेशियम की हमेशा संयोजकता होती है +1, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया, क्योंकि हम पोटेशियल Cl लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, पोटेशियम +1 Cl-। उसी तरह से हमने इसको तोड़ दिया। अब इसकी तो हमें पता हो गई, इसके अंतर्गत पोटेशियम की संयोजकता कितनी होगी? +1, यानी इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी होगी? +1। लेकिन ये जो यौगिक बना है I3-1, ये कैसे बना है, इसकी कंडीशन देखिए। बहुत बार जेई के एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। इसकी देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनती है। इसमें कितने हैं? 3 आयोडीन है, तो 2 तो हमने सामान्यतः बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये स्ट्रक्चर होगी सामान्यतः I2 की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है I3, तो यहाँ पर एक आयोडीन और बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब देखो, इन दोनों का अष्टक पूर्ण है, तो इनमें कोई बदमाशी नहीं है, लेकिन इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसको हम ऐसे एरो के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इससे इसकी भी जो है पूरी हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन ये देगा वो इसके साथ भी गिना जाएगा और इसके साथ भी गिना जाएगा, इसके साथ भी गिना जाएगा और इसके साथ भी गिना जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो, इन दोनों की जो ऑक्सीजन संख्या है, इधर देखें तो दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से कोई लेने देने वाला नहीं है, इसलिए इसकी भी 0 हो जाएगी, इसकी भी 0 हो जाएगी, ठीक है, बीच में साझा। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर केवल देने का काम हो रहा है, और जो देता है वो किस में जाता है? जो देता है वो किस में जाता है? प्लस में, इसलिए +1, ठीक है। और जो लेता है वो किस में जाता है? माइनस में। अब इन दोनों आयरन की तो हमने क्या दिखा दी,
जीरो दिखा दी, तो इस प्लस वाले को नहीं गिनेंगे, केवल इस आयरन को देखेंगे। इनका तो खेल ही खत्म हो गया, क्योंकि इन दोनों जो बराबर हैं, इसलिए ये अध्रुवीय सहसंयोजक है, इसलिए इसमें कोई भी जो है ज़्यादा लड़ाई नहीं हो रही है। लेकिन ये बीच में बदमाशी कर रहा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इसकी जो ऑक्सीजन संख्या है वो -1 होगी, ठीक है। इन दोनों की कितनी होगी, 0। लेकिन यहाँ पर जैसे हम ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं तो देखो क्या निकलती है। आई की मान ली हमने 3x और पोटेशियम के +1 बराबर 0, x बराबर ये एक उधर जाएगा, ये 3 बट्टे में जाएगा, x बराबर -1/3 आती है। ऐसे क्यों आती है, क्योंकि एक तो संयोजकता है ही। अब आयरन कितने हैं, एक, आयोडीन कितनी है, सॉरी 1 2 3, तो बट्टे में 3, ठीक है। ये औसत निकलता है, जैसे हम ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं ना, तो वो औसत निकलता है। जैसे हमने H2O की निकाली थी यहाँ पर, तो वो H की जो +1 आई थी वो उन दोनों की कॉम्बो आई थी, औसत आया था। उसी तरीके से यहाँ पर भी औसत निकलता है और सीधा हमें पता नहीं लगता कि औसत निकला है, ठीक है। इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या -1/3 आई थी, ठीक है, ठीक है। ये देखिए पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, तो इसको मैंने आपको कहा था, अभी अभी मैंने आपको कहा था पोटेशियम को ऐसे तोड़ लो, ये लो, इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 हो गई और इसकी जो है वो -1/2 हो गई। अभी अभी मैंने आपको बताई थी पोटेशियम, इसमें जब सुपर ऑक्साइड में देखोगे तो 2x + 1 बराबर 0, x उधर जाएगा, 1 बट्टे में 2 बट्टे में जाएगा, तो -1/2 आएगी, ठीक है। अब जो है हम कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स देखते हैं, ठीक है। चलो अब आपको साफ साफ दिख रहा है सब कुछ, प्रश्न दिख रहे हैं आराम से, ठीक है। ये तो है जेई के PYQ, ये आए हुए हैं जेई के पेपर में, ठीक है। बहुत ही इजी है, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट कराया उसी से रिलेटेड है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, इनकी जो ऑक्सीजन संख्या निकलेगी वो अपवादित निकलेगी, जैसे हमने निकाली थी। इसके अंदर अगर आप सल्फर की ऑक्सीजन संख्या निकालते हैं एक्स वाले तरीके से, तो हमने मान ली इसकी एक्स है, ठीक है, तो 4x ऑक्सीजन की होती है -2 और 6 एटम है इसलिए -12, और हाइड्रोजन की +2 बराबर 0। 4x ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, और 12 में से 2 गए 10, x बराबर 10/4 यानी 5/2। जो सल्फर की ऑक्सीजन स्टेट आएगी वो आएगी 5/2 इस x वाले तरीके से। लेकिन हम निकालेंगे एकदम करेक्ट, ये इसकी करेक्ट जो है ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है। इसकी जो करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो निकलेगी इसकी स्ट्रक्चर से, संरचना से, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, देखो सल्फर कितनी है, सल्फर है 4, तो सल्फर 4 लिख लिए, ठीक है। ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 6, तो 2 ऑक्सीजन इधर लगा दिए, 2 ऑक्सीजन इधर लगा दिए, 2 ऑक्सीजन इधर लगा दिए, 2 ऑक्सीजन इधर लगा दिए। 6 नहीं हुए, 4 हुए, 1 ऑक्सीजन और इधर लगा दिया। हाइड्रोजन बच गया तो हाइड्रोजन लगा दिया, सही एकदम स्ट्रक्चर, ठीक है। सबकी वैलेंसी पूरी हो रही है, ठीक है। सल्फर 2 में भी रह सकता है और 6 में भी रह सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बना दिया। अब देखो ये दोनों तो सेम है, इधर भी सल्फर है इधर भी सल्फर है, तो इन दोनों की तो 0 हो गई पहले ही। ऑक्सीजन और सल्फर में अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन है, ऑक्सीजन है, तो इसने इसको खींच लिया, तो ये हो गया +2 क्योंकि 2 बॉन्ड है, इधर भी +2 गया, इधर इसने 1 खींच लिया, 2 2 4 1 5 हो गई। फिर इसने इधर खींचा 2, फिर इधर खींचा 2, फिर इधर खींचा 1, तो 2 2 4 और 1 5, 5 और 5 10। और जैसे मैंने आपको इस उदाहरण के अंतर्गत बताया था कि जितने एटम होते हैं, जितने परमाणु होते हैं उतने का भाग देते हैं, औसत निकालते हैं, तो यहाँ पर कितने परमाणु, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो हमारे पास 5/2 आएगी, वो इस तरीके से आएगी। लेकिन इसके अंतर्गत 2 सल्फर की ऑक्सीजन संख्या जो है वो 0 0 है, और जो साथ में 2 सल्फर और है, एक ये रहा, इन दोनों की जो ऑक्सीजन संख्या निकलेगी वो निकलेगी औसत, ठीक है। तो 2 2 4 1 5, 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए, और 10/2 जो है वो इनकी ऑक्सीजन संख्या निकलेगी इन दोनों की, ठीक है। इन दोनों की अलग अलग निकलेगी, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो सल्फर की ऑक्सीजन संख्या निकलेगी इन 2 सल्फर की अलग अलग निकलेगी, इसकी 5 है इसकी 5 है, जबकि इन दोनों की 0 0 है। और जब आप औसत निकालेंगे तो वो निकलेगा 10/4। वो इसलिए निकलेगा क्योंकि औसत में हम सभी परमाणु को सम्मिलित करते हैं, जबकि इसके अंदर ऐसा नहीं है, इन दोनों की 0 0 है, इसकी 5 5 है, ठीक है। ये अपवाद है। H2SO4 के अंदर देखो, इसके तो सामान्य स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी तो सही निकलेगा ना। सल्फर की निकालो, देखिए X ऑक्सीजन 4 है और एक की -2 होती है, तो 4 की हो जाएगी -8, हाइड्रोजन के +2 बराबर 0, x बराबर 8 - 2 6, इसकी तो सही है, कोई गलत वाली बात नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाऊं क्या, नहीं रहने देते यार, सरल इजी रहने देते।
अमोनियम नाइट्रेट के अंतर्गत जो है आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या निकालनी है। ट्राई कीजिए, वीडियो को रोककर इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या निकालिए, ट्राई कीजिए। देखो इसको अगर हम लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अमोनियम प्लस और नाइट्राइट माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या मैंने आपको निकालनी सिखाई थी। नाइट्रोजन की मान लो x, हाइड्रोजन की एक होती है तो 4 है इसलिए 4, और प्लस में है +1, क्योंकि यहाँ पर जो होता है उसको हम बराबर में रखते हैं। x बराबर 1 - 4 बराबर 1 - 3। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या जो निकलेगी वो सीधे निकालोगे x वाले तरीके से तो वो मिक्स निकलेगी, लेकिन इसमें अलग अलग निकालनी है। इसकी इस नाइट्रोजन की अलग होगी, इसकी अलग होगी, ठीक है। और जब x वाले तरीके से निकालोगे तो उन दोनों का औसत आएगी, ठीक है। इसके अंतर्गत देखो x ऑक्सीजन की होती है -2 और -2 × 3 -6 बराबर में है -1, x 6 - 1 बराबर 5। इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की ऑक्सीजन संख्या वो कितनी है, +5 है, तो दोनों का औसत आएगी, ठीक है। 5 - 3/2 1 आएगी, ठीक है। अगर हम सीधा निकालें तो देखो एक आ रही है क्या, 1x ये रहा, 1x ये रहा, यानी 2x हो गया। हाइड्रोजन की एक होती है तो +4 और ऑक्सीजन 3 एटम है, -2 6, 2x 6 उधर जाएगा प्लस का और 4 माइनस यानी 2, x बराबर 1। तो इन दोनों का औसत आया है 5 - 3 2 और 2 एटम है इसलिए 2/2 1, ठीक है। लेकिन ये सरासर गलत है, दुनिया में अन्याय हो रहा है, इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। अब देखो ये है जेई के PYQ, किस तरीके के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो देखिए यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पहला प्रश्न देखिए, 2000 जेई 20 में पूछा गया था, पीछे वाले साल, यानी पीछे से पीछे वाले साल। तो देखो क्या कह रखा है, द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स वो होती है जो डी ब्लॉक में आती है। इसके लिए आपको जो है केमिस्ट्री का क्लास 11th का 3rd चैप्टर आपका मजबूत होना चाहिए। Transition metals in K2Cr2O7, KMnO4, K2FeO4 respectively are X, Y, Z, then the sum of X plus Y plus Z। क्या कह रहा है कि इन यौगिकों के अंतर्गत जो डी ब्लॉक की जो तत्वें होती है उन्हें हम ट्रांजिशन मेटल्स यानी संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्वों की इन यौगिकों के अंतर्गत ऑक्सीजन संख्याएं क्रमशः इसके अंतर्गत x, इसके अंतर्गत y, इसके अंतर्गत z हैं, और इन तीनों का योग हमें पूछा है न्यूमेरिकल वैल्यू के अंतर्गत, ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, तो देखो K2Cr2O7, K2Cr2O7 मैंने आपको कल ही कराया था। इसकी x मान लो तो 2x हो जाएगा, पोटेशियम +2 और ऑक्सीजन की -2 होती है 7 है इसलिए -14 बराबर 0। 2x 14 में से 2 गए 12, 12 उधर जाएंगे प्लस के, x बराबर 6, x का मान आ गया 6। KMnO4 में निकालिए, एमिन की x मान लीजिए प्लस पोटेशियम की +1 और माइनस के 4 दूनी 8 बराबर 0। x बराबर 8 में से गया 7, इसके आ गया मान 7। इसके अंतर्गत भी x मान लो, आयरन की ऑक्सीजन संख्या x मान ली, पोटेशियम की +1 होती है तो +1 × 2 2 और ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 एटम है इसलिए -4 दूनी 8 बराबर 0। x 8 में से 2 गए माइनस के 6, 6 उधर जाएंगे तो प्लस के 6, इसका मान आ गया प्लस का 6। हमें इस न्यूमेरिकल वैल्यू के अंतर्गत पूछा इन तीनों का योग, तो 6 और 6 12, 12 और 7 19, इसका आंसर हो जाएगा 19। फटाफट से आपके 4 नंबर कवर हो गए, जेई के 4 नंबर आपके क्लियर हो गए इस तरीके से, ठीक है। अगला आपका दे रखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पोटेशियम इन पोटेशियम K2O, K2O2, KO2 रेस्पेक्टिवली, यानी पोटेशियम की इन तीनों यौगिकों के अंतर्गत क्रमशः ऑक्सीजन संख्या है, ऑप्शन आपको दे रखी है। तो ये तो मैंने आपको अभी कराया था, इसको सीधा तोड़ लो, पोटेशियम +1 और 2 यानी +1 तो हमारा पक्का हो गया। लास्ट के अंतर्गत +1 देखो किसमें है, ये रहा +1, और किसी में +1 नहीं है ना, तो ये एक फायदा हो गया आपका, सीधा टाइम बचा और फटाफट से इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन तो अपना यही होगा, ये तो अभी दिख गया हमें। अब इसको देखो, इसके और निकाल लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो देखो पोटेशियम की निकालनी है तो इसको हमने मान ली 2x, क्योंकि 2 एटम है, पोटेशियम x हो गई तो 2x हो गए, ऑक्सीजन की -2 होती है 2 एटम इसलिए -4 बराबर 0, x बराबर 4 उधर जाएगा बट्टे में 2, 2 दूनी 4। अब ये जो आ रही है ना, ये क्यों आ रही है आपको पता है क्या, ये एक गलत तरीका हो गया सरासर। मैंने आपको कहा था कि इन जैसे यौगिकों के अंतर्गत आपको जो है सीधा तोड़ के देखना है, जैसे इसमें दिखाया था। तो इसको जब आप तोड़ोगे तो ये ऐसे टूटेगा, +1 और 2 -2,
ये एक अलग कंपाउंड है। केमिस्ट्री के क्लास 11th के चौथा चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसके अंतर्गत आपको इसकी ऑक्सीजन संख्या निकालने को मिलेगी। ठीक है, ये एक अलग कंपाउंड है और इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये बनेगा, इसलिए इसमें पोटेशियम ऑक्सीजन संख्या +1 होती है। मैंने आपको कहा था कि जो एस ब्लॉक की जो एलिमेंट्स होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होती है, इसलिए इसकी +1 रहेगी। इसको जब आप तोड़ोगे तो देखो पोटेशियम +1 और 2 -2, इसको तो आप सिंपल तरीके से भी निकाल सकते हैं। 2x - 2 2 उधर जाएगा, x बट्टा +1, इसकी सही है। इसमें गड़बड़ी है, तो इसमें गड़बड़ी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, -1/2 है। शायद -1/2 होगी, नहीं -1 है ना, -1 होगी, क्योंकि कंपाउंड कराया था मैंने आपको पेरोक्साइड, उदाहरण दिया था ना सोडियम पेरोक्साइड, उसके अंदर ऑक्सीजन संख्या बताई थी -1। उसी तरीके की इसके अंदर देखो पोटेशियम और सोडियम सेम एज वेल होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको पोटेशियम जो है उसने इसको प्रतिस्थापित कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, इसलिए इसकी ऑक्सीजन संख्या +1 आएगी। तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। वैसे हमको पता पहले इसलिए चल गया क्योंकि हमने इसकी यौगिक निकाली थी और लास्ट में ये सही ऑप्शन है, और किसी में ऑप्शन में सब में गलत दे रखे हैं, ये सही ऑप्शन है इसलिए हमें पहले ही पता चल गया, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो है और ये जो है दोनों एक जैसे ही है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अमोंगेस्ट द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विथ एन एटम इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन 4 यौगिकों में से आपको उन यौगिक को पहचानना है जिसकी +6 ऑक्सीजन अवस्था है। मैग्नीज की निकालिए, X 4 ऑक्सीजन की -2 बराबर -1, X बराबर 8 में से गया 7, 7 है क्या, 6 चाहिए। ठीक है, इसकी निकालिए, तो इसको हम सीधा देख सकते हैं। ओके, क्रोमियम की निकालते हैं तो 2x - 6 बराबर 0, x बराबर 3, 6 है क्या, नहीं है। ठीक है, इसकी निकालिए, तो इसकी देखो अगर हम इसको ऐसे लिखें Cr +6 Cn-, तब ये कंपाउंड बनता है, लेकिन इसके बाहर -3 और है तो ये थोड़ा सा जो है जटिल हो जाता है, इसको हम एक बार छोड़ देते हैं। इसकी देखो, इसकी मान लेते हैं क्रोमियम की X है, ऑक्सीजन 2 है, 1 की -2, क्लोरीन 2 है, 1 की -1 बराबर 0, X 4 + 2 बराबर 6। ये आगे इसके ऑक्सीडेशन स्टेट, हमें कितना चाहिए था, 6, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जटिल यौगिकों के अंतर्गत आते हैं, इनकी ऑक्सीजन संख्या एक अलग तरीकों से निकलती है, बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर हमें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जेईई लेवल के अंतर्गत पूछे जाते हैं और ये मैंने कुछ अपनी तरफ से कराए थे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टैंड।